फ्लेम फोटोमीटर। टुडे हमारा क्या टॉपिक है आज का? फ्लेम फोटोमीटर है ना। आज हम क्या देखेंगे? फ्लेम फोटोमीटर के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयंस अमंग द सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, है ना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिकल के एनालिसिस में किया जाता है ना। इसमें क्या डिटरमाइन करता है? टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयन अमंग द सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। मतलब ये क्या करता है? जो मेटल आयंस होंगे उनकी क्या कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है ना। तो मेटल आयंस कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन आयंस की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है फ्लेम फोटोमेट्री, केमिकल एनालिसिस करता है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्लेम फोटोमीटर इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट emitted when a metal is introduced into flame। मतलब फ्लेम फोटोमीटर है वो किस पर बेस्ड होता है? तो वो मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस इनटू फ्लेम। जब किसी मेटल को फ्लेम के संपर्क में या फ्लेम के द्वारा हीट किया जाता है तो उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी इमिटेड होती है उसको मेज़र कौन करता है? फ्लेम फोटोमीटर। तो ये किस पे बेस्ड होता है? मेज़रमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, है ना। एमिटेड जो कैसे एमिटेड होगी? तो मेटल्स को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करने पे जो एमिटेड होगी हमारी लाइट इंटेंसिटी, उसको मेज़र कौन करेगा? फ्लेम फोटोमीटर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था? वेवलेंथ ऑफ कलर टेल अस व्हाट इज क्वालिटी, है ना, क्वालिटेटिव, है ना। तो जो वेवलेंथ रहेगी, वेवलेंथ ऑफ कलर टेल अस, मतलब जो हमारे फ्लेम फोटोमीटर में वेवलेंथ रहेगी कलर की वेवलेंथ, वो हमको क्या बताएंगी कि क्या क्वालिटी है किसकी? हमारे मैटर की या सैंपल की जो क्वालिटी है उसको हमारी कलर की वेवलेंथ बताएगी, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? द कलर इंटेंसिटी टेल अस हाउ मच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। मतलब फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि द कलर इंटेंसिटी, मतलब जो कलर इंटेंसिटी मिलेगी हमको कब ट्रांसमिट करने में, वो क्या बताएगी? कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। हाउ मच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब कितनी मात्रा में एलिमेंट हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। ये चीज़ हमको कौन बताएगी? कलर ऑफ इंटेंसिटी, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। मतलब प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है फ्लेम फोटोमेट्री? द बेसिक प्रिंसिपल अपॉन विच एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट मैटर एब्जॉर्ब लाइट एट द सेम वेवलेंथ एट विच इट इमिट्स लाइट। मतलब बेसिक प्रिंसिपल अपॉन विच एटॉमिक स्पेक्ट्रो बेस्ड ऑन द फैक्ट, इसका इस फैक्ट पे बेस्ड करेगा किसका? फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल, जो मैटर एब्जॉर्ब होगा एट द सेम वेवलेंथ एट विच इज इमिट लाइट। मतलब जितनी लाइट इमिट होगी उतनी ही वेवलेंथ में क्या होगा? हमारा मैटर एब्जॉर्ब्ड होगा, है ना। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब हमको फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? व्हेन अ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज बर्न द मेटल प्रोवाइडेड कलर्ड फ्लेम। मतलब जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को बर्न किया जाता हो तो बर्न किसके द्वारा किया जाता है? फ्लेम के द्वारा, है ना। तो वो प्रोवाइडेड कलर्ड फ्लेम, तो वो क्या करते हैं? कलर्ड फ्लेम को प्रोवाइड करते हैं ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्लेम टेस्ट इज देयर फॉर कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द मेटल आयन। जो फ्लेम टेस्ट है, जो फ्लेम फोटोमेट्री है, कैन बी यूज टू टेस्ट, तो वो उसका यूज़ किस टेस्ट के लिए किया जाता है? तो मेटल आयन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होगा? मैटर एब्जॉर्ब लाइट एट द सेम वेवलेंथ इट विच इज़ एमिट लाइट। मतलब मैटर जो एब्जॉर्ब होगा सेम वेवलेंथ में, वो इमिट, मतलब जो लाइट इमिट हुई है, लाइट कैसे इमिट होगी? जब हम फ्लेम से
एनर्जी पास करेंगे तो एटम्स में क्या होगी, इमिशन होगा, है ना। जो इमिशन होगा उसी के द्वारा लाइट इमिट होगी, है ना। तो वो लाइट जो इमिट होगी वो किसके वेवलेंथ, एब्जॉर्ब लाइट की वेवलेंथ के सेम बराबर होगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। सेकेंड, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा फ्लेम फोटोमेट्री का। इसमें क्या है, फ्लेम लगा हुआ है, नीचे बर्नर है, उसके नीचे हमको क्या दिखाई दे रहा है, मिक्सिंग चैम्बर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमको क्या दिख रहा है, ऑटोमाइज़र दिख रहा है, और उसके बाद में नीचे हमारा सैंपल है। ये क्या है, हमारा फ्लेम फोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके से हमारा ये डायग्रामेटिकल है, इस तरीके से डिज़ाइन रहेगा ना डायग्राम, यदि हम देखेंगे तो। पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट्स हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट, नोबलाइज़र एंड मिक्सिंग चैम्बर, ऑप्टिकल सिस्टम्स, फोटो डिटेक्टर। तो इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट्स रहेंगे, 4 पार्ट्स रहेंगे। सोर्स ऑफ लाइट मतलब जो लाइट सोर्स रहेगा, नोबलाइज़र एंड मिक्सिंग चैम्बर रहेगा, देन क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑप्टिकल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, फोर्थ क्या प्रेजेंट रहेगा, फोटो डिटेक्टर प्रेजेंट रहेगा। अब हम एक एक पार्ट को देखेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो सोर्स ऑफ फ्लेम, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सोर्स ऑफ फ्लेम, है ना। सोर्स ऑफ फ्लेम में क्या रहेगा, अ बर्नर दैट प्रोवाइड फ्लेम एंड कैन बी मेंटेन्ड इन अ कांस्टेंट फॉर्म एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जो बर्नर जो फ्लेम प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा कांस्टेंट फॉर्म एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट फॉर्म को मेंटेन करेगा और क्या करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित फॉर्म में और एक निश्चित टेम्परेचर में फ्लेम प्रोवाइड करेगा, है ना। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, तो सेकंड पॉइंट हमारा है नोबलाइज़र एंड मिक्सिंग चैम्बर, है ना। तो नोबलाइज़र एंड मिक्सिंग चैम्बर क्या करेगा, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। जो होमोजेनस सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा हमारे किसमें, इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, सब्सटेंस के पास में ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, नोबलाइज़र या मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ऑप्टिकल सिस्टम, है ना। तो ऑप्टिकल सिस्टम में क्या होगा, द ऑप्टिकल सिस्टम कंप्रेसेस 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से 3 पार्ट्स रहेंगे, कॉन्वेक्स, मिरर, लेंस एंड फिल्टर, है ना। तो इसके तीन पार्ट्स रहेंगे, कॉन्वेक्स, मिरर, लेंस एंड फिल्टर। कॉन्वेक्स, मिरर, लेंस एंड फिल्टर, इसके ये 3 पार्ट रहेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमारा थर्ड ऑप्टिकल सिस्टम, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिकल सिस्टम, है ना। ऑप्टिकल सिस्टम क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम